गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं कक्षा 10 में वर्णित वाराणसी पाठ का जो है अनुवाद करेंगे, जो बहुत ही सरल शब्दों में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 में फर्स्ट लेसन वाराणसी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी जो है प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम यह विमल सलील तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। बताया गया है कि इयम माने यह विमल, विमल का अर्थ होता है स्वच्छ, सलील माने होता है जल, स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगाया, गंगा के किनारे, कूले का अर्थ होता है किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलाया चंद्रिकाया बहुराजते। अस्याह इसके, अस्याह का अर्थ होता है इसके, घट्टा नाम घाटों की, वलयाकृति गोलाकार पंक्ति, धवलाया यानी सफेद, चंद्रिकाया माने चांदनी में, बहु राजते बहुत सुशोभित होती है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका, अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्य दूर देश से नित्यम प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयंती माने आते हैं। अस्या घट्टा नाम और इसके घाटों, च का अर्थ होता है और, शोभा, शोभाम का अर्थ होता है सुंदरता को, विलोक के माने देख करके, इमाम बहु प्रशंसन्ति देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं। मैंने बताया कि अनगिनत पर्यटक दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन काले देव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति द्योतते। बताया गया है कि वाराणसी में प्राचीन काल से गेहे गेहे यानी घर घर में विद्या की, दिव्य माने अलौकिक, ज्योति जलाई जाती है। अधुना अपि, अधुना अपि का अर्थ होता है इस समय भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत बागधारा, संस्कृत की, बाग माने बाणी, संस्कृत की बाणी रूपी धारा, सतत माने सत्य रूप से, प्रवत माने बहती है। इस समय भी यहाँ संस्कृत की बाणी रूपी जो धारा है वह सतत माने सत्य रूप से, प्रवत माने बहती है। जना नाम ज्ञानम च वर्धयति, च का अर्थ होता है और, जना नाम लोगों के, ज्ञानम माने ज्ञान को, वर्धयत माने बढ़ाती है। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेकों, आचार्य, मूर्धन्य माने विद्वान, मूर्धन्य माने तेजस्वी, विद्वांस माने विद्वान। यहाँ अनेक आचार्य, तेजस्वी विद्वान, वैदिक वाङ्मय अध्ययने अध्यापने च इदानी निरतः। बताया गया है कि यहाँ अनेक आचार्य, तेजस्वी विद्वान, वैदिक वाङ्मय माने साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए, इदानी माने यहाँ, निरता माने निरंतर आते हैं।
न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाण बाह्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति। केवल, न का अर्थ होता है नहीं, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु माने बल्कि, वैदेशिका माने विदेशी, गिर्वाण बाह्या संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, च का अर्थ होता है और, निःशुल्क विद्या जो है ग्रहण करते हैं। यानी यहाँ केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय यानी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ एते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यानी यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय सन्ति माने हैं। येसु जो, येसु का अर्थ होता है जो, नवीनाम, नवीनाम का अर्थ होता है जो नवीनतम, और प्राचीनतम माने पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित। बताया गया है कि जो नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय के अध्ययन के लिए प्रचलित है। तो मैंने बताया कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं जो नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय के अध्ययन के लिए प्रचलित हैं। तो आज मेरे द्वारा जो है वाराणसी पाठ का जो है व्याख्या किया गया और सेकेंड पार्ट जो है बहुत जल्द आप लोगों के सामने मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।